हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री वो कविताएं होती हैं जो कि मेटा और फिजिकल इन दो शब्दों से बनी है। पहले तो इस टर्म को समझते हैं हम लोग। ये जो टर्म है मेटाफिजिकल, ये दो शब्दों से बनी है, मेटा एंड फिजिकल। तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, परे, और फिजिकल का मतलब होता है जो चीज़ शरीर से परे है, भौतिक से परे है, उसे मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री के जनक माने जाते हैं जॉन डन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेटाफिजिकल पोइट्री का जो सब्जेक्ट होता है वो है लव एंड रिलीजन। ये भी ध्यान रखिएगा, एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, आपको पता होना चाहिए जॉन डन। हु वाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, तो आपको पता होना चाहिए लव एंड रिलीजन। इन दो सब्जेक्ट पर लिखा जाता है। और सबसे खास बात ये कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है, इसमें लव एंड रिलीजन पर लिखने वाले कवियों में कुछ ही कवि हैं, और जॉन डन एकमात्र ऐसे माने जाते हैं जिन्होंने लव पर भी लिखा है, रिलीजन पर भी लिखा है। अन्यथा अधिकांश कवियों ने या तो लव पर लिखा है या रिलीजन पर। मेटाफिजिकल पोइट्स की एक और जो खास बात होती है, ये अपनी कविता को सडनली स्टार्ट कर देते हैं। अब इस सडन स्टार्ट का क्या मतलब है, फिर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सडन स्टार्ट का मतलब होता है ऐसी कविताएं जो कि एकदम से शुरू हो जाएं। जैसे कि आप लोगों के कोर्स में डेथ बी नॉट प्राउड, उस पोयम को पढ़ते वक्त हमें ऐसा लगता है जैसे पोइट बोलता है डेथ बी नॉट प्राउड, स्टार्ट ही वहां से होता है। तो हमें देख करके ही ऐसा लगता है जैसे तो मृत्यु से बहुत लंबी चौड़ी पोइट की कोई बहस चल रही है, और उस बहस के अंत में पोइट कह रहा है कि देखो मृत्यु, घमंड मत करो, तुम में घमंड जैसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की चीजें मेटाफिजिकल पोइट्री की खास बात होती है। अब यहाँ पर हम बात करें मेटाफिजिकल पोइट्री की आगे। मेटाफिजिकल पोइट्री में सडन स्टार्ट के अलावा इन कवियों का प्रयास अक्सर कर ये होता है कि ये कवि अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रकट करने की कोशिश करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, और इतना ज़्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि ये कई बार कविताएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है सामान्य पाठक के लिए, सामान्य रीडर के लिए ये मुश्किल हो जाती है समझने में भी। ये भी इनकी कमी मानी जाती है। इस तरीके की कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मैं नोट्स के साथ आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। चलिए अब नोट्स पर ध्यान देते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री। द टर्म metaphysical may be applied to any poetry dealing with spiritual और philosophical matter। स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल इन दो मैटर्स से डील करती हुई हर कविता मेटाफिजिकल है। इट इज़ यूजुअली लिमिटेड टू द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोइट्स। 17वीं सदी के जो कवि थे उनके ग्रुप पर यह टर्म लागू होती है। ध्यान रखिएगा, 17th सेंचुरी के। ऑफ होम जॉन डन इज द मोस्ट नोटेबल, और इनमें सबसे ज्यादा नोटेबल कौन है, जॉन डन। अदर सो कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट्स आर एंड्रू मार्वल, क्लीवलैंड, ये सारे के सारे हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, हु आर द मेटाफिजिकल पोइट्स इन योर कोर्स, एक नंबर में पूछा जाता है। तो जॉन डन के अलावा आपके कोर्स में लिख लीजिए अभी, एंड्रू मार्वल और हेनरी वोन, ये दो पोइट्स भी क्या हैं, मेटाफिजिकल हैं। जो कि शायद आप लोगों ने, मैं इस नोट में लिखना भूल गई हूँ, पर आप लोगों को ध्यान रखना है, एंड्रू मार्वल, जॉन डन, ये दोनों भी मेटाफिजिकल पोइट्स में ही है आपके कोर्स में। तो इस तरीके से आपके तीन पोइट्स जो हैं वो मेटाफिजिकल हैं। जॉन डन वाज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। विटिसिज्म इज द चीफ फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मैंने आप लोगों को पहले ही अभी बताया एक्सप्लेन करते वक्त कि बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना इन कवियों की खास बात होती है, और इसी कारण इनकी कविताएं थोड़ी जटिल हो जाती हैं। तो वही चीज़ नोट्स में डाली है, विटिसिज्म इज द चीफ फीचर। प्रमुख गुण जो होता है वो यही होता है इन कविताओं का। दीज पोइट्स रिप्रेजेंट देयर आइडिया इन अ स्ट्राइकिंगली विट्टी मैनर। बड़े ही चौंका देने वाले बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से अपने विचार को रखते हैं। जॉन डन वांट टू से, एक कविता का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर। जॉन डन कहना चाहते हैं अपनी प्रेमिका को दैट हिज बिलवेड इज हिज यूनिवर्स, कि उनकी प्रेमिका उनका ब्रह्मांड है, एंड ही इज इट्स रूलर, और वो इसके शासक।
ही पुट्स दिस आइडिया दस, और अपनी कविता में वो इस विचार को इस प्रकार से रखते हैं। फिर पोयम की लाइन से, शी इज ऑल स्टेट्स, वो हर राज्य के बराबर है, ऑल प्रिंसेस आई, और सबका राजकुमार कौन है, मैं हूँ, नथिंग एल्स इज। मेटाफिजिकल इमेजरी एंड कंसीट इज फैंटास्टिक। मेटाफिजिकल पोइट्री में जिस प्रकार की इमेजेस होती है, जिस प्रकार की तुलनाएं होती है विस्तृत, वो बहुत ही फैंटास्टिक होती हैं। द मेटाफिजिकल पोइट्स रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट बाय मीन्स ऑफ कॉन्क्रीट, अदृश्य को दृश्य के माध्यम से ये कवि प्रकट करते हैं। दीज पोइट्स आर फुल ऑफ पैराडॉक्सिकल रीजंस, इन कवियों में विरोधाभासी विचार होते हैं। पैराडॉक्सिकल रीजन से, जैसे कि डेथ बी नॉट प्राउड में वो इस तरीके के तर्क देते हैं जिनसे कि अंत में ये साबित कर देते हैं कि मृत्यु ना तो भयानक है, ना ही शक्तिशाली है, मृत्यु अंत में खुद मर जाएगी। तो इस प्रकार के पैराडॉक्सिकल रीजंस मेटाफिजिकल पोइट्री की खास बात होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेटाफिजिकल पोइट्री थ्रॉब्स विद इंटेंस लिरिसिज्म, गहरा गीत का भाव होता है। देयर इज एनालिसिस ऑफ अ पर्सनल इमोशन, व्यक्तिगत भावना प्रकट की जाती है। देयर इज यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज का रेटोरिकल ब्रिलियंस का यूज होता है। हियर एंड देयर इन द पोयम, उनकी कविताओं के अंदर, हियर एंड देयर इन द पोयम। इन ब्रीफ, संक्षेप में कहें तो, मेटाफिजिकल पोइट्री इज अ फैब्रिक। मेटाफिजिकल पोइट्री एक ताना बाना है ऑफ फीलिंग एंड थॉट, फीलिंग और थॉट का। इट इज फ्यूज्ड विद द फायर ऑफ रेटोरिकल रीजनिंग, इसमें रेटोरिकल रीजनिंग की तर्क अग्नि होती है। इट इज डेवलप्ड एंड ड्रॉन टू अ विटी कंक्लूजन, इसे विकसित किया गया है और खींचा गया है एक बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय के साथ। यहाँ पर हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री का नोट कंप्लीट होता है। मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो एक तो है कि हाउ मेनी मेटाफिजिकल पोइट्स आर देयर इन योर कोर्स, तो ध्यान रखिएगा हेनरी वॉन, एंड्रू मार्वेल और जॉन डन, ये तीनों मेटाफिजिकल हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री दो सब्जेक्ट होते हैं, लव एंड रिलीजन, ये ध्यान रखिएगा। हु इज़ द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जॉन डन। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए। फिर भी इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और मैं आपकी हर कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन।